साइली ने देखा है रेणुका और तेजस को मंदिरा के साथ। सचिन अब काफ़ी परेशान है। वो सोच रहा है कि ये दोनों गोचीबाज ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो सुबह होती है, साइली घर के काम कर रही होती है और तेजस की कमरे में जो उसने एक नकल कर रखी है अपने बाबा की हैंडराइटिंग का या सिग्नेचर का साइन जो कर रहा था, वो कुछ पेपर उड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं। साइली वहाँ पर झाड़ू लगा रही होती है तो एक गोला सा बनते हुए पेपर उड़ते हुए आके पहुंच जाता है परेश के पास। परेश उसे उठा लेता है। साइली मना करती है कि नहीं काका रहने दो, मैं ये सब कर लूँगी, और वो उसे उठाकर खोलने ही वाला होता है तभी आ जाती है रेणुका। वो देखकर समझ जाती है कि ये तो तेजस के कमरे से आ रहा है, तो वो ड्रामा करेगी ताकि परेश उस पेपर को खोलकर ना देख ले। अगर उसने खोलकर देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये तो कोई मेरे साइन करने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब साइली काफ़ी परेशान है कि अचानक से काकू को हो क्या गया। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझसे दूर ही रह। और उसके बाद साइली अपने घर के काम करेगी, नाश्ता वगैरह बनाएगी। सभी लोग नाश्ता वगैरह करके घर से एक एक करके निकल जाएंगे। साइली काफ़ी परेशान है। वो काकू का पीछा करती है तो वो देखती है कि वो गई है मंदिरा के साथ किसी लेनदार के पास, जहाँ जाकर तेजस अपना लोन जो उसने लिया था उसे चुकाने के लिए कुछ और पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। और जब वो पेपरों पे साइन करेगा तो शायद अचानक से लाइट भी चली जाएगी। रेणुका कहेगी ये तो कुछ अपशगुन हो गया है, लेकिन मंदिरा कहेगी नहीं नहीं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लाइट वाइट तो जाती रहती है, अभी देखिए चुटकियों में आ जाएगी। और तुरंत ही लाइट आ जाती है। तेजस उन पेपरों पे साइन कर देता है, अपने बाबा के नकली साइन कर देता है वो, और उसको एक बड़ा अमाउंट पैसों का मिल जाता है, जिसे वो अपने बैग में भरकर बाहर निकल आते हैं। और मंदिरा वहाँ पर बड़े मुस्कुराते हुए कहती है मास्टर जी, कोई और होता ना तो मैं उससे 10% का कमीशन लेती, आपसे तो मैं 3% का भी नहीं ले रही हूँ। तो वो भी मुस्कुराते हुए कह देती है रेणुका, मास्टर जी कमीशन कभी नहीं देती किसी को, मैं तो दूंगी भी नहीं मंदिरा जी। और सब इस तरीके से मुस्कुराने लगते हैं और साइली ये सब खड़े हुए देख लेती है। और साइली घर उनसे पहले आ जाती है, घर पर इंतज़ार कर रही है कि किसी तरीके से काकू कहाँ रहेगी, वो जल्दी से वापस आए, मुझे उनसे बात करनी है। तो घर के अंदर एंट्री करते ही रेणुका ड्रामा करती है, ओहो किसकी शक्ल देख ली मैंने, ये कहाँ से आगे आ गए। सचिन और आकाश भी आ जाएंगे और परेश भी आ जाएंगे। उसके बाद जब सारी बात साइली बताएगी और सचिन भी कहेगा कि ये दोनों गोचीबाज ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बाबा, ऐसी बात है, तो परेश को अचानक से छाती में दर्द होने लगेगा और उसकी हालत बिगड़ जाएगी। सचिन और रेणुका ये सब देखकर घबरा जाएंगे।